सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। आजाद समाज पार्टी। जी हाँ, आप देख रहे हैं SS24 लाइव से वैजू कुमार चंद्रवंशी की रिपोर्ट। आज आजाद समाज पार्टी की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें बीजेपी को रोकने के लिए सत्ता में ना आ पाए इसी मुद्दे पर बातें हुई। गुंजाइश है, उस गुंजाइश को हमने खुला छोड़ा है। मतलब कुल मिलाकर के आपका ऑप्शन खुला है, किसी के साथ क्यों नहीं आप ये समझिए, भाजपा कल होके इनके गलतियों के कारण आ जाती है, हमारे वोटों के कारण ये हार जाते हैं, तो सारा ठिकरा हमारे पार्टी पे आप फोड़ देंगे कि आपके चलते बीजेपी आई। तो अगर संविधान और देश को बचाना है तो ये हिस्सा उनके ऊपर भी जाता है कि वो बचाने के लिए समझौते करें, क्योंकि बीजेपी को रोकना हमारा कर्तव्य है और इसके लिए हम समझौता के लिए तैयार है। तो आप क्यों नहीं? नाथ है, एक नागनाथ है। भाजपा और एनडीए दोनों के कार्यकाल एक ही तरह के हैं। इसमें भाजपा जो है संविधान में बदलाव कर दलित समाज और मुस्लिम समाज के हक को छीनना चाहती है, और ये पूरा खुलेआम जेडीयू ये कर रही है। आप देखें कि हाजीपुर में बगल में हत्या होती है, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बलात्कार होता है बच्चियों का, बलात्कार में मेडिकल रिपोर्ट बदल दी जाती है। नालंदा में, उनके नालंदा शहर में दंगे होते हैं, वहां मुख्यमंत्री क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, हमें जाने तक नहीं दिया जाता है। ऐसे में नीतीश कुमार और तेजस्वी, ये दोनों इंडिया गठबंधन तो छोड़िए, जो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री की 3 टांग टूट चुकी है, 1 टांग पे वो बैठे पड़े हैं। आपको नहीं लगता सर कि इधर विरोध करेंगे तो इसका सीधा फायदा जो एनडीए के जाएगा? देखिए, एनडीए को फायदा जाएगा या इंडिया को फायदा जाएगा। आजाद समाज पार्टी कांशीराम और भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक ही हित में काम करती है, और वो हित हमारा समाज का हित है। क्योंकि हम सिर्फ राजनीति नहीं करते, हम राजनीति से पहले सामाजिक परिवर्तन के लोग हैं। अगर मेरे समाज के लोगों की हत्याएं होंगी, अगर मेरे समाज की बच्चियों का बलात्कार होगा, अगर मेरे समाज के लोगों की लिंचिंग होगी, अगर मेरे समाज के लोगों को दंगा में मारा जाएगा, अगर मेरे समाज के लोगों को बिहार में रोजगार नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी, तो हमारे लिए अपना और पराया भूलकर हम समाज के लिए खड़े हैं। आपके नीतीश कुमार जी का जो ये कार्यकाल है, ये जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है। देखिए, मुद्दा साफ है। पहले तो नीतीश कुमार और तेजस्वी जी जब साथ हुए, तो ये खुशी की बात थी पूरे बिहार के लिए कि ओबीसी वर्ग जो संख्या में सबसे ज़्यादा है बिहार में, और ये जनगणना ने भी साबित किया है। लेकिन इसमें जो 2 लोग हैं, जो बिहार की बड़ी संख्या, वो भी एक मुसलमान और दूसरा दलित, वो किस तरह ग्रस्त है, किस तरह लिंचिंग हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसपे मैं नीतीश कुमार जी ने साफ कर दिया है कि वो पूरी तरह से दलित विरोधी है। जिस तरह से उन्होंने प्रोन्नति के लिए प्रमोशन का ऐलान किया, और ऐलान जब कर रहे थे तो बिहार के सभी लोग उस ऐलान में ढूंढ रहे थे कि सभी को ये मिलेगा और सबकी आशा थी। लेकिन जिस तरह से 17% को प्रोन्नति में उन्होंने रोक दिया कोर्ट का बहाना देकर, ये साफ लगता है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से दलित विरोधी हैं और आज भी भाजपा के नियंत्रण में हैं। जिस तरह से 16% एससी समाज और 1% एसटी समाज को प्रोन्नति में रोक देना, एक तो उनके साथ उन्हीं के कार्यालय में भेदभाव झेलना पड़ता है, उनके प्रमोशन में किस तरह से रोकने का षड्यंत्र रोजाना रचा जाता है, और उस षड्यंत्र में सीधा मुख्यमंत्री उसका साथ देकर अगर एससी समाज के और एसटी समाज के प्रमोशन को रोक रहे हैं, ऐसे में मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, ये उन्होंने पूरी तरह से बिहार को बता दिया है कि अगर 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ रहते हुए भी अगर मोदी जी वापसी करते हैं तो वो इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए जाएंगे।
जिस तरह से बिहार में आप देखें कि उनके खुद नालंदा जिला में दलितों की हत्याएं हो रही हैं, जगह जगह पर दलितों की हत्या हो रही है। जिस तरह से आप देखिए कि एससी समाज का एक दरवाज़ा था, एससी आयोग को उन्होंने बंद रखा सालों, और एससी समाज के एट्रोसिटी केस में भी एफआईआर करने में उनको जिस तरह से मेहनत करनी पड़ती है, जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का सहयोग और बिना आंदोलन के एफआईआर तक नहीं होता है, ऐसे में बिहार में अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी ये सोच रहे हैं कि ये एससी और मुसलमान जो लगभग 40% से ज़्यादा आबादी है वो उनके साथ जाएगा, तो वो भ्रम में है। मैं जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। पदयात्रा मैंने की है, दलित महापंचायत मैंने की है, और दलितों के घर घर जाकर उनके मन को टटोला है, उनकी राय को जाना है, उनसे बात और विचार की है हमने, और उसमें ये सीधी बात आती है कि नीतीश कुमार के साथ आज के समय में एससी समाज और मुस्लिम समाज नहीं हो सकता है। जिस तरह से आप देखें कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा, जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, आज उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, और तेजस्वी यादव उस पर बोलने से भी कतराते हैं और कहते हैं कि हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना। तो ऐसे में बिहार एक विकल्प की तरह आगे बढ़ेगा, और फिर से बिहार के चप्पे चप्पे में और गांव गांव में जाकर मुस्लिम और दलितों को एक करके एक नए विकल्प को खड़ा करने की जरूरत है। और इसमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम जरूर आगे बढ़ेंगे और उनके साथ जाएंगे। मैं नीतीश कुमार जी को आप सबके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ, ये खुली चेतावनी है हमारी, कि दलित समाज पर जो हत्याएं और जो उत्पीड़न और जो बलात्कार हो रहा है, अगर उन्होंने ये नहीं रोका तो बिहार का एक चक्का जाम होगा, और जदयू के जो भी प्रत्याशी होंगे बिहार में, चाहे वो लोकसभा में हो या विधानसभा में, हम उनके खिलाफ खड़े होंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जेडीयू 2014 की तरह फिर से सीमित हो जाए बिहार में, और उनका खाता भी नहीं खुले। सर आपका स्टैंड किधर है, जदयू या? लेकिन बधाई तब और ज़्यादा होती, मैं मिठाई बांटता हूँ उनकी तरफ से, जब एससी समाज को उन्होंने रिजर्वेशन, जब इसमें प्रमोशन में बंद कर दिया, एससी समाज और एसटी समाज को प्रमोशन नहीं दिया, तो ये जनगणना से लाभ दे रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं, या आप पत्रकार बंधु खुद सोच सकते हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो उन्होंने तो 17% जो है 16+1 जो है एससी का, 1% जो एसटी का है, उसको तो ऑलरेडी उन्होंने रोक दिया है। आपका हिस्सा जो है उसको तो किसी और को नहीं दे रहा है। नहीं, रोका तो सबका है, 3 साल से तो सबका रुका हुआ था ना, यही सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में था, आज भी सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि सभी को दे दीजिए ना, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो समझा जाएगा, उसी मुताबिक किया जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 17 पे नहीं आया तो बाकी पे कैसे आ गया, बाकी 83 पे कैसे आ गया? 83 पे भी नहीं आया, तो ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं नीतीश कुमार, और इसको बर्दाश्त नहीं किया गया किसी भी हालत में। एसटी एससी के मुद्दे पर ही आप राज्य सरकार पर हमला? एससी एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमान भी खुशहाल नहीं है अभी बिहार में। मुसलमानों के लिए कौन सी स्कीम, क्या कर रहे हैं मुसलमानों के? कितने मदरसे, 2800 मदरसों को इन्होंने विद शहीद करने का ऐलान किया था, कितने मदरसे विद शहीद हो गए? 650 भी नहीं होगा। माइनॉरिटी लोन बंद है, क्यों बंद है? कितने हॉस्टल इन्होंने माइनॉरिटी के बच्चियों के लिए बना दिया। लिंचिंग हुई नालंदा में, आप देखिए कि दंगा हुआ, कितने मुसलमानों को उन्होंने जेल भेज दिया। ओसामा जेल में चले गए, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार बोलने के लिए तैयार नहीं। तो मुसलमान भी खुश नहीं है। और दलित और मुसलमान अगर 43% संख्या है, 43% संख्या को आप क्या कहना चाहते हैं? कि आपका बंधुआ मजदूर है ये? क्या राजनीतिक हम लोगों के पास सूझबूझ नहीं है, या हमारा नेतृत्व नहीं है? अगर ये सोच रहे हैं कि हम बंधुआ मजदूर हैं, हमारे लिए कोई दरवाजे खुले नहीं, हम सिर्फ इंडिया गठबंधन के अलावा कहीं वोट नहीं दे सकते, तो जनता विकल्प पैदा करती है। यही घमंड लालू जी में भी था, और इसी घमंड को तोड़कर नीतीश कुमार जी को यही दलित समाज और मुसलमान समाज ने खड़ा किया था। और ये बिहार फिर वही दृश्य देखने जा रहा है कि तीसरे किसी पार्टी को यहाँ की जो दलित समाज और मुस्लिम समाज खड़ा किया। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जो है 2024 और 2025 में बिहार में क्या करने जा रही है जिससे बिहार की जनता खुश है? हमारे मैनिफेस्टो जल्द ही आप लोगों तक पहुंच जाएगा, और उस मैनिफेस्टो में आप खुद भी देखेंगे कि एक तो हम सभी समाज के लिए करेंगे, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले हैं,
लेकिन मुख्यतः जो शोषित समाज है, जिसे समाज को कुर्सी में बैठने से हजारों साल से रोका गया, जिसे घोड़ी पे बैठने से रोका गया, जिसे मोछ पे रखने से रोका गया, जिसे पानी सार्वजनिक तौर से पानी पीने से रोका गया, जिसको शिक्षा के अधिकार से रोका गया, उस समाज के लिए, और जिसे एक धर्म का बताकर मारा जा रहा है, उन समाज के लिए सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि शोषित समाज को सशक्त करना ही भारत को सशक्त करना है। चलिए ठीक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं श्री सत्य 24 लाइव न्यूज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल घंटी बजाना नहीं भूलें। सिर्फ यही नहीं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।